राधे राधे दोस्तों, मैं दीपिका आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग टिप्स बाय बैंकर में सबका एक बार फिर से स्वागत है। सो एसबीआई क्लरिकल एग्ज़ाम भी हो गए हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाला भी हो गया है। सब कुछ सबने ऑलमोस्ट सब मतलब सभी यूट्यूबर्स ने वीडियो डाल दी है, सबकी देख भी ली है। आइडिया भी हो गया होगा सब लोगों को कि हमारा इतना सा स्कोर बन रहा है। मेंस तो कर ही लेंगे, हो ही जाएगा मेंस में तो। बट मेन फेज जो है वो ये मेंस का पेपर ही रहता है। जो आपका सिलेक्शन का कोर पार्ट है वो यही है। तो उसके लिए अभी प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। ऐसा मत करो कि पहले हम वेट करेंगे, प्री का रिजल्ट आएगा उसके बाद शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है। एक स्मार्ट वे जो मैं आपको बताऊंगी वही आपने करना है। डेली उतना पढ़ना है, पढ़ना ही है, किसी भी हालात में उसको मिस नहीं करना है। वो उतना पढ़ना ही है आपने। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हाथ से मत जाने देना इसको, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्ट्रेटजी ऑफ मेंस में पहला ही स्टेप ये रहेगा कि वेट मत करो प्री का रिजल्ट कब आएगा उसके बाद शुरू करेंगे। किसी भी वो मत सोचो, अब भी ज्यादा एंथुजियाजमली प्रिपरेशन करो। जब आ जाएगा रिजल्ट फिर अच्छा मोटिवेशन मिलेगा, फिर हमें पता है हमने कवर कर रखा है बहुत कुछ। कितना मर्जी कुछ बोल लो कि वेट मत करो, वेट करो, वेट करेंगे। मैक्सिमम लोग वेट करेंगे उसके बाद शुरू करेंगे। पहले उनको इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता है कि होगा कि नहीं होगा। बट हमें भीड़ में नहीं चलना। आप अपनी प्रिपरेशन चालू कर दो। करंट करो, मेंस का करो, कैसे करना है वो मैं शेयर कर लूंगी, अभी बता दूंगी। बट शुरू कर दो अपनी पढ़ाई। रुको मत, अभी मत रुको। गैप आ गया ना बस फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। और दूसरी बात, स्टे मोटिवेटेड। इस बार कर लोगे, पक्का कर लोगे इस बार। मतलब सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं। करंट अफेयर का मैंने अलग से लगा दिया है क्योंकि इसकी अलग वीडियो बनाने का मुझे कुछ लगा नहीं लॉजिक। तो इसी में मैं बता देती हूँ करंट अफेयर कैसे प्रिपेयर करना है। पहले तो अपने वीकली स्टार्ट करना है। और जैसे मैंने करा है या वैसे जैसे अभी भी मैं जैसे कर रही हूँ ना, मैंने वैसे आपके साथ शेयर करा है। कुछ अलग नहीं है कि मैं अलग कर रही हूँ आपको अलग बता रही हूँ। मैंने भी ऐसे ही करा है, एग्जैक्टली सेम। वीकली प्रिपरेशन शुरू करो। अक्टूबर से फरवरी मंथ तक कवर करो क्योंकि 25 फरवरी की डेट है, तो फरवरी पूरा कंप्लीट हो जाएगा महीना। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 4 महीने ये, पांचवा महीना फरवरी। इससे पुराना पूछेंगे तो इक्का दुक्का क्वेश्चन पूछेंगे, और 50 क्वेश्चंस के अंदर इससे पुराना क्या ही पूछेंगे। और अक्टूबर से ही नोबेल प्राइज वगैरह का जो टॉपिक है अक्टूबर से ही है। उससे पहले अगर आपको लगे कि पुरानी न्यूज में कुछ इंपॉर्टेंट था आप देख लेना, बट जो मेन फोकस करना है वो अक्टूबर से ही करना है। अभी क्या करना है आपने, वीकली करना है, मतलब एक दिन में आपको एक वीक कवर करना है और ये मुश्किल नहीं होगा। एक मैं आपको बढ़िया सी चीज बताती हूँ, क्या एक मेथड बताती हूँ क्या करना है आपने। कोई भी न्यूज पढ़ो, उसका शॉर्ट सा लिख लो, ठीक है। लाइक नोबेल प्राइज का भी अगर आप मान लो पढ़ रहे हो तो नोबेल प्राइज चलो अलग टॉपिक हो गया। कुछ और टॉपिक के बारे में बात करते हैं। रानी दुर्गावती की एक न्यूज आई थी अक्टूबर मंथ में ही। उनका जो एक स्टैचू बनेगा 52 फीट का जबलपुर के अंदर, तो उसके रिलेटेड सारी न्यूज याद रख लो। बलिदान दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, रानी दुर्गावती कौन थे, उसके छोटे 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 ना पॉइंट से लिख लो। 10-15 सेकंड लगते हैं एक न्यूज को ऐसे लिखने में, कुछ टाइम नहीं लगता। अगर आप सामने आपके पास चीज पड़ी हुई है ना तो उसको कर लो उस तरीके से, ठीक है। उस न्यूज में से वो चीज निकालो जो आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट है। और आप ऐसे करोगे ना तो क्या होगा कि एक तो आप राइट करोगे, आपसे हाथ से चीजें लिखोगे, आपको ज्यादा याद रहेगा, ठीक है। ये जबलपुर वाली न्यूज मेरे को पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया, बट मेरे को स्टिल याद है क्योंकि मैं लिखती हूँ। छोटे 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 बॉक्सेस से बना बना के मैं लिख लेती हूँ उसमें अपनी न्यूज। और उसको जब आप नया वीक शुरू करोगे ना, उससे पहले अपने जो लिखे हुए चीज है उन पे नजर मार लो। जो अपने खुद ने लिखा है ना उनको पढ़ने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। सच में करके देखो, बहुत अच्छा फील होगा कि मैंने वो लिखा हुआ है, अच्छा ये ऐसे करा था, अच्छा ये ऐसे करा था। अगर कोई ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया हुआ है, हंगर इंडेक्स आया हुआ है, तो उसके रिलेटेड न्यूज देख लो कि कौन फर्स्ट आया है, कौन लास्ट आया है, इंडिया की रैंक क्या है, पिछले बार इंडिया की रैंक क्या है। ये ना इंटरेस्टिंग लगेगा जब आप इसको लिखना शुरू कर दोगे। लिखने में बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको, ठीक है। और शॉर्ट शॉर्ट नोट्स मैंने बता दिया है, रिवाइज करो। पहले नए वीक स्टार्ट होने से पहले रिवाइज करो। आप है ना सिर्फ एक वीक, 1 या 2 वीक ऐसे करके देखो। मतलब मैं टाइम पीरियड तो 2 डेज का ही है, एक दिन में एक वीक आपको कवर करना है। तो ये करके देखो आप, इट विल रियली हेल्प यू। ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ चीज है, ऐसे प्रैक्टिस करा हुआ चीज है। ऐसे नहीं कि मैंने ऐसे हवा में तीर मारा है आपको, बिल्कुल मैंने जैसे मैंने खुद ने करा है वैसे मैं बता रही हूँ। एंड 50 मार्क्स का अगर करंट है ना, अगर आप ऐसे करोगे ना, आपके 30 मार्क्स किधर ही नहीं जाएंगे, किधर ही नहीं जाएंगे। एसबीआई में इतना डीप डाउन नहीं पूछते चीजें।
पूछेंगे नॉर्मल सी चीज़ें, बट कंफ्यूजिंग चीज़ें पूछेंगे, डेटा ज़्यादा पूछा जाएगा, कंफ्यूजिंग से स्टेट की न्यूज़ ज़्यादा पूछी जाएगी, तो हमें उस हिसाब से प्रिपेयर करना है। एक दूसरा वे ये भी हो सकता है कि आप अपने जब शॉर्ट नोट्स बनाओ तो अलग अलग पेज लिख लो, उस पे स्टिक्स लगा लो, जो कलरफुल स्टिक्स से आते हैं उस पे लगा लो। लाइक एक पे आपने एक पेज पे जिस स्टेट न्यूज जितनी भी आ रही है उसको वहां पे लिख लेना है, इंडेक्सेस जितने भी आ रहे हैं उसको अलग लिख लेना है, एमओयूज जितने भी आ रहे हैं उसको अलग लिख लेना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर देख लो, एसबीआई का करंट अफेयर का 3-4 सालों का पेपर निकालो, उसमें देखो क्या चीज़ ज़्यादा पूछी जा रही है। जो जितना मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से अगर मैं बताऊँ, वो डेटा पूछता है, ज़्यादा पूछता है डेटा, ठीक है। और मान लो अगर कोई साइंस से रिलेटेड भी है, कोई डिफेंस से रिलेटेड भी है, लाइक कितने वंदे भारत ट्रेन का एक एमओयू अभी जो हुआ है, उसके साथ रशिया के साथ में 120 वंदे भारत ट्रेन के लिए, तो वो पूछ सकता है कि अभी तक भारत में कितनी वंदे भारत ट्रेन है। उस चीज़ को साथ का साथ गूगल करना सीखो, यूपीएससी लेवल का ना सोच के देखो करंट अफेयर, आपको ऐसा लगेगा, आपको नॉलेज लेने में आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। और 50 मार्क्स का अगर करंट है ना, तो आपको उस हिसाब से इज्जत भी इसको देनी पड़ेगी। कम टाइम दो, अभी कम टाइम दोगे ना तो रिजल्ट तक तो आप कवर कर लोगे सारा करंट, और रिजल्ट के बाद आपने रिवीजन करना है, आपने फ्री माइंड काम करना है। बाकी लगे नहीं उस टाइम पे, जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा होगा ना वो बाद में करंट ही पढ़ेंगे, वो बाकी सब्जेक्ट नहीं करेंगे, बट यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी कि अभी आप क्या करना है, आपको करंट कवर कर लेना, उसके साथ साथ करंट क्वांट हो गया, रीजनिंग इंग्लिश वो हो गया, ठीक है। तो करंट ऐसे करके देखो, आपको जरूर इससे मतलब होगा, आपको लगेगा कि सब कुछ याद रह रहा है हमें, आपको कंफ्यूजिंग नहीं रहेगी चीज़ों की। आपको साथ साथ अगर आपने असम से रिलेटेड न्यूज़ आई है, अगर उसी असम से रिलेटेड नेक्स्ट वीक में कोई न्यूज़ आई, आप पहले वाला रिलेट करोगे, अरे असम में ये भी हुआ था, जैसे कौन से नंबर वहाँ एडिशन हुआ है, ये चीज़ें पूछी जाएगी इस वे में, आपको अच्छे से करना है, ठीक है। अगर इससे आपको लिटिल भी ऐसा लगे ना कि याद हो रहा है मैम हमें, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर आके बताइएगा वीडियो देखने की, और इस चीज़ को प्रैक्टिस प्रैक्टिस में करके मेरे को बताइएगा कि हमें ऐसे बहुत अच्छे से याद हो रहा है। सो जस्ट कि मुझे अच्छा लगेगा, और ऐसे शुरू करके देखो, ठीक है। अभी हम बाकी सब्जेक्ट पे बात कर लेते हैं। इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, तीनों सब्जेक्ट है। ये 40 मार्क्स का पार्ट है इंग्लिश वाला, क्वांट 50 का है एंड रीजनिंग 60 का है, ठीक है। और इंग्लिश में क्या करना है, देखो रीडिंग तो मेन है ही, रीडिंग तो आपने छोड़नी ही नहीं है किसी भी हालात में। अगर किसी की इंग्लिश वीक है, रीडिंग मत छोड़ो, रीडिंग बहुत हेल्पफुल रहेगी। रीडिंग करोगे आप, मेंस लेवल, मेंस में क्या आता है, ग्रामर नहीं आती, मेंस में 7-8 नंबर की ग्रामर आएगी ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा चीज़ें रीडिंग वाली होगी, आरसी आएगा, पैरा जंबल आएगा, कहीं पे भी आपको वहाँ पे ग्रामर काम नहीं आएगी। ग्रामर इंग्लिश में बहुत कम काम आती है, कहीं कोई भी इंग्लिश के प्रोफेशनल से, इंग्लिश के कोई भी अच्छे अच्छे टीचर से सुन लो, ग्रामर बहुत कम काम आती है। जो रीडिंग होती है वही मेन चीज़ होती है इंग्लिश के अंदर, तो रीडिंग मत छोड़ो। एक मेंस लेवल आरसी करो सॉल्व, ठीक है। पढ़ो उसको अच्छे से, टाइम लग रहा है लगने दो, 2-3 दिन टाइम लगेगा, पूरे आरसी को पढ़ो, मतलब उसके फिर क्वेश्चंस देखो, क्योंकि एक तो होता है ना कि क्वेश्चन देखिए हम आंसर निकाल लें, मेंस का आरसी ऐसा नहीं आता है। मेंस का मतलब ये पूछ जाता है कि इसका क्या मतलब हो सकता है, क्या ये चीज़ पैसेज में है, वो 3-4 लाइनें दे देगा, इनमें से कौन कौन सी चीज़ पैसेज में से है। तो पढ़ना ज़्यादा बेटर रहेगा, पहले उसको अच्छे से पढ़ लो, उसको अच्छे से समझ लो, जितनी फास्ट रीडिंग करोगे उतना फास्ट आरसी सॉल्व होगा, ठीक है। और आरसी का रहता है, रीडिंग भी आपकी डबल हो जाएगी, एडिटोरियल आपने करना ही करना है, वोकैबुलरी आपने नहीं छोड़नी, वोकैबुलरी मैंने पहले भी बताया, आपने डेली नोट करनी है, जो भी नए वर्ड्स आपको देखने को मिले उनको नोट करना है, ठीक है। अच्छे से उनको देखो, उनका मीनिंग वीनिंग देखो। ये चीज़ ना हेक्टिक लगेगी 2-3 दिन तक, बट आप जब इसको करने लग जाओगे ना तो ये आपका एक पार्ट बन जाएगा आपकी डेली रूटीन का। तो 2-3 दिन हेक्टिक लगेगा, बस इसको छोड़ो मत, ठीक है। छोड़ अपने हिसाब से करते हैं ऐसा नहीं, एक बार मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के चीज़ें करके देखो, सब कुछ सही होगा। और मेंस लेवल क्विज आपने करनी है, लाइक मेंस लेवल क्लोज टेस्ट कर लिया, मेंस लेवल पैरा जंबल कर लिया, बहुत साइट है कहीं से भी कर लेना, मेंस लेवल होना चाहिए बस, ठीक है। उसके बाद में क्वांट, क्वांट प्रीवियस ईयर, पहले तो आपने पेपर देखना है क्वांट का, प्रीवियस ईयर का 3-4 सालों का क्वांट का देखो क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, रिपीट होते हैं क्वेश्चन एसबीआई और आईबीपीएस क्लरिकल दोनों में। एक रीजनिंग की पजल भी आ रही है, सीढ़ियों वाली, हर साल आती है, 2 साल से तो मैं देख रही हूँ। उससे पहले जिसने भी पहले पुराने जिसने पेपर दिए उनसे पूछ लो। तो जो चीज़ हमेशा आ रही है वो नंबर तो पक्के करो। तो क्वांट के प्रीवियस ईयर पेपर आपने क्वेश्चन पेपर पहले सॉल्व करने हैं, उसके बाद आपने वन मेंस लेवल डीए डेली सॉल्व करनी है, एक दिन अर्थमेटिक वाली डीए करना, एक दिन लॉजिकल डीए करना, ठीक है। करनी ही करनी है, सॉल्व करनी है अपने खुद के जितना भी आपको आता है उसके हिसाब से करो, देन उसके बाद सॉल्यूशन देखो।
और एक अरिथमेटिक के जैसे ना मेंस लेवल क्वेश्चंस कोई भी साइड से उठा लेना, मेंस लेवल क्वेश्चन करके देखना। प्रॉफिट एंड लॉस पे आ सकता है, मेंसुरेशन पे आ सकता है, एसआईसीआई पे आ सकता है, एंड मिक्सचर पे आ सकता है। ये कुछ टॉपिक्स हैं, इनके मेंस लेवल आपने करने हैं। देन रीजनिंग, रीजनिंग में वही प्रीवियस ईयर तो करने मेंस की पजल आपने देखनी है, प्रीवियस ईयर क्या क्या आई है, भरा पड़ा है यूट्यूब। प्रीवियस ईयर बहुत लोग करवाते हैं, कहीं से भी देख लेना, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मतलब है कि क्या आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में मिसलेनियस जो होता है, ब्लड रिलेशन हो गया, मेंस लेवल का आपने करना है। क्योंकि ये कई बार क्या आता है ना, देखो 50 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के। कई बार क्या आता है, पजल्स नहीं उठाने वाली होती है। हमें पहले क्या होता है कि मैं ऐसे करती हूँ, प्री में क्या करती हूँ, मैं पजल्स पहले सॉल्व करती हूँ, मिसलेनियस पार्ट बाद में, क्योंकि वहां पे पजल सॉल्व होने वाली होती है। मेंस में ऐसा नहीं होता है। मेंस में पहले तो आपको क्वेश्चन देखने क्या क्या आ रहे हैं, उसके बाद में आपने क्या करना है कि पहले मिसलेनियस वाला पार्ट कवर करो। एक एक क्वेश्चन भी अगर आप काउंट कर करके कवर करोगे ना, तो भी हमने 20-25 निकाल लेने हैं। ठीक है, और ये सॉल्व करने का तरीका ये, चलो प्री का रिजल्ट मेंस के 10-12 दिन पहले हम देखेंगे कि पेपर कैसे सॉल्व करना है। बट अभी आपने क्या करना है, मिसलेनियस पार्ट को अपना रेडी करना है। ब्लड रिलेशन का मेंस लेवल कैसा आ सकता है, एंड ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेंस लेवल की छोटी छोटी पजल्स 2-3 क्वेश्चंस की आएगी, तो आपने करना है ये पार्ट। ठीक है, अच्छे से करना है, अच्छे से लॉजिक लगाने आपको आने चाहिए। और मेंस लेवल की क्विज, वही क्विज कहीं से भी कर लेना, मेंस लेवल पजल होनी चाहिए, सिटिंग अरेंजमेंट, कोई भी एक मेंस लेवल आपने सॉल्व करना है। ठीक है, ये छोटी सी चीज़ें हैं, इतनी बड़ी नहीं है ये, आराम आराम से कर लोगे। तीनों को अगर आप देखो ना, एक डेढ़ घंटा भी दोगे तो भी कवर हो जाएंगे। और करंट मैंने आपको बता दिया, वैसे करके देखो, आपको हेल्पफुल रहेगा और जल्दी कवर होगा। मतलब सबसे अच्छी बात वो है कि वो जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट, अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, अच्छे से करो, सब कुछ अच्छा होगा इस बार। अच्छा अच्छा सोचो, पॉजिटिव रहो, एंड इस बार वो कम गलतियां मत करना जो आप पहले के पेपर में कर चुके हो, जिसकी वजह से आपका पहला सिलेक्शन रुका है। ऐसा ना हो कि उसी सेम रीजन से इस बार भी रुके, क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटी अच्छी बहुत है ना इस बार। एसबीआई में बहुत अच्छी वैकेंसी है, अच्छा पेपर का लेवल उतना वो नहीं आया है कि कट ऑफ बहुत हायर साइड चला जाएगा। तो करो अभी, अभी कर लो, अभी ना इस चीज़ में टाइम वेस्ट मत करो एक्सपेक्टेड कट ऑफ में। एंड ये वो एक बार देख लिया, हो गया, पता लग गया कि क्या आ सकता है, उसके अलावा मत ध्यान दो इतना। ठीक है, अपना करते जाओ, अपनी कंटिन्यू रखो प्रिपरेशन, एंड जी जान लगा दो अपनी मेहनत के। जितना कर सकते हो कर लो, अभी 2 महीने कर लोगे, इसके बाद अच्छा हो जाएगा सब कुछ। एक बार जॉब लग गई ना, फिर आगे जो मर्जी प्रिपरेशन करो, चाहे यूपीएससी करो, चाहे ऑफिसर्स की तैयारी करो, जो मर्जी करो, क्लैरिकल रह के आप बहुत कुछ कर सकते हो। अच्छी जॉब होती है क्लैरिकल की, मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैंने ऑफिसर्स भी देखे और क्लैरिकल भी देखे, और क्लैरिकल की अच्छी जॉब होती है बैंक में। आप ऐसा आपको रिग्रेट नहीं होगा उस जॉब को करके, आपको अच्छा लगेगा, कंफर्ट लगेगा अपने साथ वाले कलीग्स को देख के, ऑफिसर लोगों को देख के। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, राधे राधे।